दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एपी सर। इस वीडियो में जो आज पेपर सांख्यिकी अधिकारी का यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लिया गया, उसमें जो हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे गए उसकी आंसर की का डिस्कशन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, किसी छात्र के द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है या किस प्रकार का पत्र होगा। तो ये वैयक्तिक पत्र में आएगा या वैयक्तिक पत्र होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं लंबा वीडियो बनेगा। यदि पूर्व पत्र के संदर्भ में दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो यह किस प्रकार के विकल्प में आएगा। इसी को रिमाइंडर या अनुस्मारक कहा जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया कि किस समूह में सभी स्वर्ग दीर्घ हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी ये लिरी और ये रिली, आ, ई, ऊ ये दीर्घ स्वर में आएंगे। बाकी में देखिए ए वाला इसमें आ गया तो इसलिए चला जाएगा। इसके बाद इसमें छोटा आ है, इसमें छोटा ए कट जाएंगे तो ये दीर्घ स्वर हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन पूछ रहा किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो इसमें ये बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी पेटचिन्ना ये सा, री और फिर टा, ठा ये मूर्धा के अंतर्गत इनका उच्चारण किया जाता है। अगला ये मधु और प्लस अरी का पूछा है तो इसका आप करेंगे संध विच्छेद संध, तो इसका क्या हो जाएगा, मध्वर हो जाएगा, यानी ये आधा धा वा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका बी आंसर हो जाएगा, सही है। आगे छोटा आ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सही है। तो पहले वाले में अनु है, एक काट दीजिए। दूसरे वाले में इसमें उपसर्ग है ही नहीं, केवल प्रत्यय है था। अगले वाले में अन्न है, ये ऐसे अन्न है तो इसको भी काट दीजिए। तो 3 कट गए तो चौथा वाला बचा, यानी सहनशीलता। सहनशील में ता प्रत्यय लगा है, आगे आ लगा है, तब ये असहनशीलता बना है। तो यही बिल्कुल सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है, यानी तत्सम सारे हैं। तो सारे किसमें हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे जो प्रसाद लिखा है, अगर ये ऐसे प्रसाद लिखा होता तब ये सही, तो यानी बी ऑप्शन कट गया। यहाँ चौका तद्भव शब्द होता है। अगला पहला वाला घर, ये भी कट गया। तो आप सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। मत, मत, आह्लाद, प्रसाद, धीरज, ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा तत्सम शब्द। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद ही क्या दर्शाता। तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद आइए 9 नंबर, सामिस भोजी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सामिस भोजी, सामिस और निरामिस ये आपने शब्द सुना होगा। सामिस माने जो मांस खाता है, मांस का सेवन करता है, उसे सामिस कहा जाता है। तो शब्द पूछा है सामिस भोजी का तात्पर्य निरामिस का मतलब जो मांस नहीं खाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामिस भोजी का मतलब हुआ जो मांस का सेवन करता उसे कहा जाता। तो इसका ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित समूह में किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखते हैं। तिमिर, और यहाँ रजनी माने रात्रि होती है, अंधेरा नहीं होता इसलिए कट गया। आइए निशा, निशा माने रात्रि होती और संध्या माने शाम होती, तो ये भी चला गया। चंचला, चपला, लक्ष्मी, यानी चपला बिजली, चंचला बिजली, लक्ष्मी, यहाँ ये इसलिए चला गया। तो सही आंसर क्या बचा, यानी बी ऑप्शन ये सही है। प्रभात, प्रभास, भोर, सुबह, ये परस्पर सही पर्यायवाची के शब्द हैं। आगे, निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द है। अजर, अजर, अमर, यानी अजर, अमर, अविनाशी सब पर्यायवाची है तो ये नहीं होगा। सत्कर्म का दुष्कर्म होता है तो ये निष्कर्म और सत्कर्म पर्यायवाची में है, ये भी नहीं होगा। दुकूल माने वस्त्र होता है तो प्रतिकूल, ये भी नहीं होगा। तो सही शब्द क्या होगा, ये डी वाला होगा, ये सही है। विश्वास का विलोम अविश्वास शब्द होता तो इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं, ये पूछ रहा। तो ये प्रसून शब्द गलत लिखा। प्रसून आप लिखेंगे तो ऐसे प्रसून लिखा जाएगा, तो ये काट दीजिए। अगला, पंकज, परंपरा, गंगा, ये सही है। अगले वाले में आइए,
लक्ष्य और कृपया, ये कृपया ऐसे शब्द लिखा जाएगा तो ये चौथा भी काट दीजिए। अब चंचल ऐसे लिखा जाएगा, ये चंचल, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, यानी ये पंकज, परंपरा और गंगा, ये जो पांचवा अक्षर आता है उसको इसमें लिखा जाता है। तो ये बिल्कुल ग्रामर के नियम के अनुसार है, तो इसका आंसर होगा केवल 2। अगला, किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? भाववाचक संज्ञा जैसे हताशा, निराशा है, उसके बाद भलाई, विजय, भाग्य, ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। अगला, विशेषण में शब्द लगाते जाइए। शक्तिशाली आदमी, पराधीन देश, सभ्य आदमी, स्वेच्छाचारी राजा, पुराना घर, तो इसका मतलब ये विशेषण वाला भी सारे शब्द सटीक बैठ रहे हैं। सर्वनाम, मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये भी सही है। अकर्मक क्रिया में देखिए, अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जिसका प्रभाव केवल और केवल कर्ता पर पड़ता है, तो उसे क्या कहा जाता, यानी अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे वह सोता है, तो ये भी अकर्मक है। वह मर गया, या वह मुझे, या मरना से आप लगा सकते हो, वह मर गया या वह मरा, तो सीधे आ जाएगा। मैंने पढ़ा, तो ये भी आ गया। लेकिन लजाना ऐसा बनाइए, मैं लजा नहीं, मैं लजाता, मैं तुमसे लजाता हूँ। यहाँ कोई ना कोई आपको दूसरा शब्द ढूंढना पड़ेगा, तो लजाना सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये आप काट दीजिए, यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर ए भी कट गया, ए भी कट गया। सही आंसर 1 और 3 आ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से उस समूह को चिन्हित करना जिसमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग सही रूपांतरण किया गया। तो कवि का कवयित्री होता, ऐसे ये सही शब्द लिखा जाता है, कवयित्री। तो ये आपका कवयित्री। सम्राट का सम्राज्ञी, नेता का नेत्री, विधवा का विधुर का विधवा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका ये वाला बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा। बाकी में कवयित्री ये शब्द ही गलत लिखा है, इसमें भी गलत लिखा, इसमें भी गलत लिखा, तो वैसे काट सकते थे। भीम ने गदा से जब किसी माध्यम से यानी किसी के माध्यम से कोई कार्य किया जाता है या के द्वारा कार्य किया जाता, तो वहाँ पर कौन सा होता है, करण कारक होता है, करण। तो यहाँ पर एक करण कारक हो जाएगा, यानी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अगला, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको जोड़कर एक मिश्रित वाक्य की रचना करनी है, और सही मिश्रित वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है कि सही मिश्रित वाक्य कौन है। धृतराष्ट्र अंधे थे, दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र थे, दुर्योधन शक्तिशाली थे, दुर्योधन को गदा युद्ध में भीम ने परास्त किया। ये आपका दिया हुआ है। अब इसमें है, दुर्योधन अंधे धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र थे और उनको भीम ने गदा युद्ध में परास्त किया, गदा युद्ध में परास्त किया। दूसरा, अंधे धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में परास्त किया। अगला पूछ रहा है कि दुर्योधन अंधे धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र थे जिनको भीम ने गदा युद्ध में परास्त किया। अगला, जिन शक्तिशाली दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में परास्त किया वे अंधे धृतराष्ट्र के पुत्र थे। अब यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि जब और शब्द से ऐड किया जाता है तो ये संयुक्त वाक्य बनता है, सम्मिश्र वाक्य नहीं बनता, क्योंकि दोनों स्वतंत्र वाक्य हो जाते। तो ये काट दीजिए, तो एक को काटिए, पहले आंसर में एक को काट दिए, ये ऑप्शन चला गया। तो अब इसमें आइए, यानी ये वाला भी सही है कि दुर्योधन अंधे धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र थे जिनको, ये भी सही है, वे, ये भी सही है। और उसके बाद अंधे धृतराष्ट्र के शक्तिशाली पुत्र दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में परास्त किया, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, यानी डी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना। उससे मृत्युदंड की सजा, देखो मृत्युदंड के साथ सजा शब्द नहीं आता इसमें, यानी पुनरावृत्ति दोष हो जाएगा, पुनरुक्ति दोष हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, नहीं गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ, ये भी आपका गलत है।
मेरी कन्नी नहीं, मेरी कन्नी का फल भोग रहा, मैं अपनी कन्नी का फल भोग रहा हूँ, तो ये भी गलत है। कृपया यहाँ बैठने की दो बार कृपा और कृपया ये शब्द प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो 4 वाक्य दिए गए चारों गलत हैं, तो इसका आंसर डी होगा। अगला, किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये गलत हो गया। अजी क्या ऐसा हो पाएगा, यहाँ भी ये गलत। मैंने पूछा क्या बात है, ठीक है। उप कितनी गर्मी है, तो यहाँ गर्मी शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है। तो इसका सही आंसर बचेगा यानी सी वाला, इसका सही आंसर सी होगा। वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात यानी ये विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। अगला, उसने पहलवान को कुश्ती में हरा दिया के स्थान में कौन सा मुहावरा आएगा? नानी याद दिलवा दी, नहीं। ऐसी की तैसी कर दी, नहीं। चारों खाने चित्त कर दिया, और नाको चने चबवा दिए, नाको चने चबवा दिए, चारों खाने चित्त कर दिए, ये इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चारों खाने चित्त कर देना का मतलब हुआ पराजित कर देना, हरा देना। स्वाहा हो जाने मुहावरे का अर्थ क्या है? पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाना। अगला पूछ रहा, निरीक्षण का अंग्रेजी समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इंस्पेक्शन माने निरीक्षण होता है, इंस्पेक्शन माने क्या होता है? निरीक्षण शब्द होता है, ये होगा। अंग्रेजी शब्द एडमिशन का सही अर्थ नहीं है, ये पूछ रहा है, तो स्वीकृति भी हो जाएगा, प्रवेश भी हो जाएगा, दाखिला भी हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ क्या यानी बहिर्गमन, ये एडमिशन का नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो इसमें अवधी बोली जाती, 2 को काट दीजिए तो ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद बुंदेली बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बोली जाती 3, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या? सही आंसर बचा 1 और 4। एलिमिनेशन मेथड अपनाइए जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए। निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं? तो आइए सबसे पहले देखते हैं। ब्रज भी बोली जाती, अवधी तो बोली ही जाती, कन्नौज में भी बोली जाती 1 2 3। बघेली ये छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती? छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1 2 3 होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आइए, उत्तराखंड आता है और मध्य प्रदेश आता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो ये इसमें हिमाचल प्रदेश में यानी हिमाचल 2 3 चूँकि किसी ऑप्शन में है नहीं, तो हिमाचल प्रदेश भी इसमें, चूँकि वहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है और समझी भी जाती, तो ये राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश आता है, तो इसका 1 2 3 आंसर हो जाएगा। 1 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका होगा सी आंसर। आल्हा खंड किस बोली में लिखा गया है? तो आल्हा खंड जो लिखा गया ये बुंदेलखंड बुंदेली भाषा में, आल्हा खंड बुंदेली भाषा में लिखा गया है। आगे आइए, पैसेज दिया गया 28 से 30 तक। ये पैसेज को 28 29 और ये 30 ये इसमें दिया गया। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पैसेज आप लोग रीड कर लेना। गद्यांश का सबसे उचित शीर्षक क्या हो सकता? साहस की ज़िंदगी। शुरू से ही आप देखेंगे इसी पे पूरा पैसेज घुमाया गया है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। लेखक के अनुसार साहसी व्यक्ति का कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसमें ये 2 वाला, साहसी जनमत को पीछा नहीं करता, और ये साहसी आस पड़ोस को भली भांति देखकर चलता, ये बताया गया साहसी व्यक्ति का क्वालिटी नहीं है। बाकी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा सार लेखक के विचारों से मेल खाता है? पहला, साहसी व्यक्ति फूल और अंगारों को समान मानते और समाज और ये इसमें दिख नहीं रहा, और समाप्त हो जाने वाली ज़िंदगी में अपनी पूंजी खूब सोच समझ कर लगाते। साहसी व्यक्ति जनमत की उपेक्षा नहीं करते और आस पड़ोस के लोगों की प्रतिक्रिया पर भी ध्यान देते हैं। नहीं, इसमें प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं देते, गलत है। साहसी व्यक्ति समाज के अधिकांश लोगों की तरह सबसे मिलजुल कर चलते हैं और जोखिमों का ध्यान रखते हुए एक सुरक्षित आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करते। साहसी व्यक्ति निडर और बेखौफ रहते हुए आस पड़ोस के लोगों की परवाह किए बिना अपने बुने हुए सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं। सिंह के समान अकेले रहते हुए जिंदगी के जोखिमों को देखकर पथ से नहीं डिगते। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सार। ये आप पैसे
करेंगे तो उसमें आपका साफ साफ झलकता है। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो हमने इसमें बताने की कोशिश की है। बहुत सॉलिड आपको आंसर बताने की कोशिश की है, जिसमें ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मिलाएंगे, बिल्कुल ना के बराबर चेंज होगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए। लाइक तो एक ही करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।